सऊदी अरेबिया ने जिस तरीके से उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने डावोस में कह दिया था कि भाई अब हम लोन लोगों को नहीं देंगे इस तरीके से जिस तरह पहले हम दिया करते थे, एक ब्लैंक चेक की सूरत में। उसमें पाकिस्तान के लिए एक मेरे ख्याल खतरे की घंटी मैं कहूंगा, क्योंकि बाकी लोग तो उनसे पैसे लेते हो या ना लेते हो, लेकिन हम लोग जरूर उनसे पैसे ले रहे थे। और गोदाम भरे जा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर आपकी जो कारोबारी बरादरी है वो 1 महीने में 11 महीने का पैसा बनाते हैं, और इस वक्त उनकी लूट है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के हालात नहीं है। सूबे इंडिपेंडेंट हैं, सूबे मरकज के अंडर काम नहीं कर रहे। आपके सूबों के अंदर जो फेडरल एम्प्लॉइज हैं, जिस तरह सीएसएस ऑफिसर्स को नहीं, वो आपको पता ही है जिस तरह पंजाब बिहेव करता है। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि हुकूमत हो, एस्टेब्लिशमेंट हो या बाकी लोगों की ये करना क्या चाहते हैं। हमने मतलब शुरू कहां से करना है, अगर कुछ चीज सही भी करनी है, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा कि ये उलझाव जो है वो इसको सुलझाना कैसे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज पूरे पाकिस्तान के मंत्री पूरी दुनिया में घूम रहे हैं पैसों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे नहीं मिले तो पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। और यही कारण है कि पूरी मंत्री आज पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, पर पूरी दुनिया उनको पैसे देने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है अगर उन्होंने पाकिस्तान को पैसे दे दिए तो उनके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और पाकिस्तान आज इतना कैपेबल नहीं है कि वो उनके पैसे वापस लौटाए। जहां पर बहुत सारे देशों का ये भी कहना था कि पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स उन पैसों से करप्शन भी कर सकते हैं। और यही कारण है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के ऊपर विश्वास ना करके उनको पैसे नहीं दे रही है, बल्कि पाकिस्तान के फ्रेंडली देश जैसे कि सऊदी अरब, चाइना, उन्होंने भी पाकिस्तान का हाथ छोड़ दिया है। और पाकिस्तान है कि अब समझ नहीं रहा कि जाए तो कहाँ जाए। पाकिस्तान में लोग अब भूखमरी से तंग आ गए हैं और वो खाने पीने की चीज़ों के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में खाने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा है और लोग हैं कि एक दूसरे को मारने के लिए वंचित हो चुके हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सऊदी अरब ने इस किस्म की बात की है और कहा है, और ये पाकिस्तान के लिए एक यकीनन खतरे की घड़ी होगी। और उनको समझना चाहिए कि ये तो होना ही था। कोई कब तक आपका घर चला सकता है, कोई कब तक आपको फंड दे सकता है, वो भी ऐसी सूरत में जब रिटर्न में कुछ ना मिल रहा। या तो आपने अपने आप को इतना मजबूत किया होता, आपने कोई ट्रेड ओपन की होती किसी दूसरी कंट्रीज के साथ, कुछ काम होता कि जिसे, ये तो गिव एंड टेक होता है। अब पाकिस्तान के पास जो है वो अभी तक जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोगों से पैसे मांग रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली अभी सऊदी अरब ने कहा है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक भी कहेगा, IMF भी कहेगा, चाइना भी कहेगा, सभी कहेंगे। और मेरा ख्याल है ये बेहतर होगा, क्योंकि जब तक इनको मुफ्त की रोटियां मिलती रहेंगी ये काम करने वाले नहीं है। और ये हमारी आदत बन चुकी है कि हम कभी किसी से पैसे पकड़ लेते हैं, कभी किसी से पकड़ लेते हैं, और उसके बाद उस पैसे को सभी जानते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ ले जाया जाता है। तो मेरे ख्याल है अगर इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होंगी, पैसे रुकेंगे इन लोगों के, तभी ये लोग खुद काम करने का सोचेंगे। तभी ये हमारे यहाँ जो फैक्ट्रीज, ऐसा नहीं कि कभी चलती ही नहीं थी, पाकिस्तान हमेशा से ना तो इस हालों में था और ना ही कभी ऐसा था कि हमारे यहाँ कोई चीज बनती ही नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते इन्होंने पाकिस्तान को उस जगह पहुंचा दिया है जहां पर अब सिवाय काम करने के, अपनी फैक्ट्रीज को खोलने के, इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चीजें भी नहीं रह गई जो ये गिरवी रखे या मॉर्गेज करके या बेच के लोगों को कुछ करें। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस वक्त ये कड़वी दवाई जैसा लग रहा है, मगर आगे जाकर शायद यही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और शायद इसी वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा संभाला ले सके। क्योंकि आप हमेशा शॉर्ट टर्म हल ढूंढते हैं, लॉन्ग टर्म हल आपने नहीं आज तक ढूंढा। तो इसमें तेल जो है वो, तेल तो एक एलिमेंट है, पेट्रोल तो आपका एक एलिमेंट है। अभी तो आपकी दालें, रमजान आने वाला है, आपके जो लोग हैं उन्होंने जखीरा अंदोजी शुरू कर रखी है। बिल्कुल वो गोदाम भरे जा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर आपकी जो कारोबारी बरादरी है वो 1 महीने में 11 महीने का पैसा बनाते हैं,
और इस वक्त उनकी लूट है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के हालात नहीं है। सूबे इंडिपेंडेंट हैं, सूबे मरकज के अंडर काम नहीं कर रहे। आपके सूबों के अंदर जो फेडरल एम्प्लॉइज हैं, जिस तरह सीएसएस ऑफिसर्स को नहीं, वो आपको पता ही है जिस तरह पंजाब बिहेव करता है। आपने मिनिस्ट्रियां जो हैं वो आपकी पीडीएम की सारी पार्टियों ने आपस में तकसीम कर रखी हैं, वो वहां लूट रहे हैं, सूबे अपनी मर्जी से लूट रहे हैं। तो इनके दरमियान में जो फायदा उठाने वाले लोग हैं वो कारोबारी हैं, जो जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटर्स। ये बिल्कुल आपने सही कहा है। और जिस पोजीशन पे हम पहुंचे हैं, 76 साल के ब्लंडर आपके, और मैं हमेशा आज भी, बल्कि मैंने ट्वीट किया तो 3 चीजों को मैं हमेशा आइडेंटिफाई करता हूं। उसमें नंबर 1 आपकी करप्शन है, दूसरी आपकी मिसमैनेजमेंट है, और तीसरा सबसे बड़ी चीज है नेशनलिज्म। ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपके अंदर नेशनलिज्म, अगर नेशनलिज्म नहीं तो कुछ भी नहीं आ सकता। मैं 2 चीजें आज बिलखसूस जो आज ताजा आपकी फाइनेंस रिलेटेड चीजें हैं, एक तो वो सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर साहब का बयान, और दूसरा हमारे एक फेडरल मिनिस्टर साहब का बयान है। दोनों को मैं कंक्लूड करना है, बल्कि तीसरा मैं नेड प्राइस साहब का बयान कल स्टेट डिपार्टमेंट में उन्होंने कल भी बयान दिया है कि अमेरिका, दिस इज पाकिस्तान के फाइनेंशियल इश्यूज इज पार्ट ऑफ आवर डायलॉग हियर इन वाशिंगटन। राइट, आपके धूमे हर कैपिटल में है, चाहे वो रियाज हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वॉशिंगटन डीसी, लेकिन उसमें इंटरेस्टेड लग रहा है, सिर्फ आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान को ठीक करने में, क्योंकि इस वक्त तक ना अभी तक खान साहब ने कोई सीरियसनेस दिखाई है, ना आपकी एस्टेब्लिशमेंट इसको देख रही है सही तरीके से, ना ही आपकी नून लीग की भी देखें तो डार साहब मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ बातें कर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, आईएमएफ के जो है पेमेंट वो उनका डिले उन्होंने कर दी है। बल्कि उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया वाले जो उनके मिनिस्टर हैं फाइनेंस, उन्होंने कहा है कि इट इज, अब मैं बताना ये चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया की इस वक्त ट्राई क्या है, व्हाट इज सऊदी अरेबिया थिंकिंग एंड व्हाट इज देयर रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एमबीएस जो है वो रिलेशनशिप अपने बढ़ा रहे हैं चाइना के साथ और रशिया के साथ। अब चाइना के साथ उनके रिलेशनशिप बढ़ाने की वजह ये है कि वो तेल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी जो है उसको, उन्हें नजर आ रहा है कि कल को तेल खत्म हो जाएगा, या नंबर 1, या दुनिया अब इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों पे जा रही है, तो हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा फ्यूचर ट्रेड और टूरिज्म होगा। उसके लिए उनको असिस्टेंस चाहिए चाइना के साथ। प्रेसिडेंट शी का वहां पे बड़ा एक पुरतबाक किस्म का जो उन्होंने इस्तकबाल किया, नई डीलें साइन की, तो उसके पीछे एक ये भी चीज नजर आ रही है जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फरमाया है सऊदी अरेबिया के, कि हमारे पास अब उस तरह की लेवरेज नहीं है, हम अवाम से टैक्स लेते हैं, अब दुनिया को भी चाहते हैं हम ग्रांटें दें, अगर लोन दें तो वो अपने अवाम पे टैक्स लगाए।